सबको नमस्कार प्रणाम। मैं निशांत कुमार राय, क्लिनिकल सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिनिस्ट एंड डाइटेटिक्स डाइटिशियन एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, अभी जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है डायबिटीज़ के बारे में। मैं आपसे एक बोलचाल की भाषा में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊँगा। आखिर लोगों को डायबिटीज़ क्यों होता है, लोग डायबिटीज़ से क्यों ग्रसित हैं, आखिर इसका क्या राज है, क्या कारण है, हम लोग शॉर्ट में समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ को हम लोग को आसान में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक गंभीर बीमारी है और इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टॉपिक्स छोटा सा कहीं से मैं लिखा था, इसका स्टडी कर रहा था। 2019 में 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ से ग्रसित थे और 2023 का जो रेशियो बता रहा है 100 करोड़ लोगों को 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना है। 2030 का रेशियो है, माने तो 10 करोड़, और 2045 का बता रहा है 134 से 137 मिलियन डायबिटीज़ लोगों को होने की संभावना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं डायबिटीज़ का रोग बढ़ता ही जा रहा है, ना कि घटता जा रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि शायद आपको भी मालूम होगा, सही खान पान ना खा पाना, सही रहन सहन में ना रहना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ये सब बीमारी का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, पहले इतना बीमारी लोगों को डायबिटीज़ हो या हार्ट हो या थायराइड उतना सुनने को नहीं मिलता था आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले। क्योंकि पहले ज़माना में केमिकल का खाना नहीं मिलता था। आज खाद बीज कीटनाशक दवा ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, लोग ज़्यादा पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि 1960 ईस्वी में जो इंसान 2 रोटी खाता था, जो 2 से 4 रोटी में उसको न्यूट्रेंट मिलता था, आज यही 2023 में जो 2 रोटी का न्यूट्रेंट पहले जो मिलता था, उसे 2 रोटी का न्यूट्रेंट प्राप्त करने के लिए पहले ज़माना में 1960 ईस्वी में 16 से 17 रोटी खाना पड़े। क्या संभव है? अगर 16 से 17 रोटी अगर इंसान खाए तो क्या होगा? तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। आज के डेट में खेती बाड़ी में भी खाद भी ज़्यादा डाला जा रहा है, केमिकल वाला, यूरिया, डीएपी, ये सब केमिकल लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे फल फ्रूट्स में भी ज़्यादा केमिकल मिलता है, तो हम लोग का जो है पेट तो भर जाता है लेकिन प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं मिल पाता है कि नहीं? तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये सब प्रॉब्लम आगे चल के हम लोगों को क्रिएट होता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ जो होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं आयुर्वेद के अनुसार आपका जितना दांत होता है, ठीक है, 32 दांत होता है एक इंसान का। तो आपको चाहे रोटी खाए चाहे चावल खाए, तो उसको जो है मुंह में जितना दांत है उतना बार आपको चबाना है। उससे क्या आपको फ़ायदा होता है कि खाना पूरी तरीके से पीस जाता है और उसमें सॉफ्टनेस हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है, ताकि वो पेट के अंदर जब जाए हमारे मुंह के द्वारा, तो पेट के अंदर आंत जो होता है आपका, अग्नाशय जो खाना को पचाता है, तो उसको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, आसान तरीके से आप खाना पच जाए और प्रॉपर न्यूट्रेंट हम लोग को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग जैसे खाना खाते हैं, डायरेक्ट हम लोग गट 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 2-3 बार चबाए, गट 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 निगल लिए। खाना को हम लोग अस्थिर से नहीं खाते, हड़बड़ तरीके से खाते हैं। और खाना खाने के बाद तुरंत पानी भी पी लेते हैं। पानी तुरंत पीने से क्या होता है, हमारा जो अग्नाशय जो जलता है वो खाना को जो पचाता है प्रॉपर तरीके से, पानी पीने के बाद वो बुझ जाता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ना पच पाता है,
आगे चल के वो खाना सड़ने लगता है। तो आगे चल के जब हम लोग 30 साल 35 साल के जब होने लगते हैं तो वो बीमारी का क्रिएट प्रॉब्लम करने लगता है। तो ये सब कारणों से होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा शरीर जमा रहेगा तब तक कोई भी चीज़ सह लेंगे, क्षमता हो जाता है। जब हम लोग वृद्ध की ओर जाते हैं, 30 प्लस जब होते हैं, तब शरीर धीरे धीरे वृद्ध की ओर जाता है, कमज़ोर होने लगता है, उसका कैपेसिटी कम होने लगता है, तो एब्जॉर्बेशन भी उसका कम होता है। तो इन सब चीज़ कारणों से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा कहानी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत समझ जाएं आखिर कारण क्या है। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं, जब अन्न जो लेते हैं, तो अन्न जब पचता है, पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे बॉडी को एनर्जी देना, ऊर्जा देना, ताकत देना। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड सेल्स में, तब जाके हमको ऊर्जा आता है। और एक नॉर्मल इंसान का ये प्रोसेस हर इंसान का होता है। अब देखिए, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन नामक एक रसायन को छोड़ता है। अब ना ग्लूकोज लेवल जाता हो, ना ग्लूकोज लेवल कम हो। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, ना ग्लूकोज लेवल कम हो। उसको मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन नामक रसायन को छोड़ता है और ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ठीक है, जितना आपका ग्लूकोज बन रहा है शरीर में, उतना आपका इंसुलिन भी बनना चाहिए, तब आप एक नॉर्मल वे में आप रहेंगे। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, आज के ज़माने में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण आज ज़्यादा कैलोरीज का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग ऊर्जा वाला खाना खा रहे हैं, केमिकल वाला। तो क्या होता है ना, जितना देखिए, अब क्या होता है ना, हर इंसान को 2000 कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है। मेडिकल साइंस की भाषा में कैलोरीज़ वगैरह कन्वर्ट नापा जाता है खाने के तौर पे। ठीक है, तो एक इंसान को जो है ऊर्जा देने के लिए 2000 कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग डाइट के या खाना के थ्रू जो ले रहे हैं, हम लोग एक कैपेसिटी से बाहर ले रहे हैं, मतलब 3000 4000 कैलोरीज ले रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा। जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, समझिएगा, एक मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल में 2 इंसान का कैपेसिटी है लोड करने का, सहने का क्षमता। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से चलेगा। जितना उसका लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में अगर आप उसको गाड़ी को चलाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से चलेगा, जितना भार का क्षमता है। अगर उस गाड़ी में अगर आप 2 के बदला 4-5 बैठाने लगेंगे, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का देने लगेंगे, तो क्या होगा, जब तक थोड़ा बहुत मजबूत नया रहेगा गाड़ी तो थोड़ा बहुत टान लेगा, लेकिन बहुत दम लगाना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। धीरे धीरे जब 1 साल 2 साल जब पुराना हो जाएगा तो उसका कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और उससे हद से ज़्यादा हम लोग भार देने लगेंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, उसी तरीके से हमारा शरीर भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग उसको भार देने लगते हैं। ठीक है, तो इन कारणों से हमें बीमारी का संभावना होने लगता है, बहुत सारी बीमारियों का। फ्रेंड्स, अब समझने की बात है। तो जैसे मैंने बात किया पेनक्रियाज, तो क्या होता है ना, जब खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो उसको मेंटेन रखने के लिए तो पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है। तो इंसुलिन को पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, तो पेनक्रियाज को भी ज़्यादा इंसुलिन बनाना वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एक शरीर का कैपेसिटी होता है कोई भी चीज़ का, इतना हद तक ही बन सकता है। तो क्या होता है ना दोस्तों, धीरे धीरे आपका पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या करता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है। जब आपका इंसुलिन बनाना कम कर देगा तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अब क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हम लोगों को फील होने लगता है कि ग्लूकोज बढ़ गया है, चीनी बढ़ गया है।
तो फील कैसे होता है डायबिटीज़ का, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसा ऐसा फील हो रहा है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है तो आपका बताता है ब्लड टेस्ट में इतना इतना ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपका। तो इन सब कारणों से हमें प्रॉब्लम का, समस्याओं का सामना होता है। अब जैसे कैसे होता है, सुस्ती आना, भूख ना लगना, ज़्यादा प्यास लगना, चिड़चिड़ापन होना, स्किन झुलसना, दुबलापन आना, जॉइंट प्रॉब्लम, बहुत सारा जब डायबिटीज़ होने लगता है, आँख का प्रॉब्लम होना, है ना, ग्रेक्रीन होना, घाव जब कट जाता है, जब ज़्यादा डायबिटीज़ जब होता है, कोई भी चीज़ अगर अंग आपका कट जाए तो जल्दी घाव नहीं भरना, कोई भी बीमारी जल्दी रिकवर ना होना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का। तो फ्रेंड्स, हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? हम लोगों को क्या करना है? सही दिनचर्या करना है, सही दिनचर्या में आना है। कुछ नहीं, दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कम से कम हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति 35 से 30 मिनट भी अगर हम लोग देंगे प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत, तो ऑटोमेटिक हम लोग हर चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सही खान पान, सही आहार लेना पड़ेगा, सही न्यूट्रेंट लेना पड़ेगा, सही आयुर्वेद, सही डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना पड़ेगा गाइडलाइंस के तहत, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, नहीं है, कितना आपका डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर के निगरानी में, है ना, और अच्छे न्यूट्रिशन या सलाहकार के निगरानी में, ठीक है। और इसमें हम लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें डॉक्टर के गाइडलाइंस में ही रहना है। तो ये सब चीज़ों का हमें हमें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और आने वाला समय में हम लोग एक मेडिसिन फ्री लाइफ भी रह सकते हैं अगर हम लोग सही खान पान खाएंगे तो हम लोगों को क्या है दोस्त, जानकारी का अभाव है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जानकारी के अभाव के कारण इन सब चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है हम सब ठाने, हम लोग को हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, और समाज को स्वस्थ रखना है, सबको स्वस्थ रखना है, और पॉजिटिव रहना है। तब जाके हम सब आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस की राह में हम लोग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।